पहला प्रश्न है कि ये एकादशी का क्या चक्कर है। कोई कहता है आज है, कोई कल है, अयोध्या का अलग पर्चा निकलता है, बीकलपुर से अलग निकलता है और यहां से अलग निकलता है, पंचांग कुछ कह रहा है, कैलेंडर कुछ कह रहा है। ये एकादशी के कारण बड़ी भ्रांति खड़ी हो रही है। पहला प्रश्न है, बहुत एक निवेदन करें समस्त विद्वानों को, किसी को संबोधन करने की आवश्यकता नहीं। अधिक से अधिक करें तो 1 सेकंड में केवल अध्यक्ष जी को पूर्ण कर सकते हैं। ऐसा करेंगे 2 मिनट बर्बाद हो जाएंगे। सबका संबोधन हो चुका है। सीधी बात अपनी कहना है, संक्षिप्त सारगर्भित शब्दों में बात समझ में आनी चाहिए। इस प्रकार से वो करने की कृपा करेंगे। समय अधिक न लगे तो 2 लोग निराकरण करेंगे और दोनों दिग्गज विद्वान। एक वाराणसी से पधारी हुए धर्मशास्त्र के बहुत अच्छे ज्ञाता हमारे पूज्य पंडित श्री भगवत जी शुक्ल, दूसरे पटना से पधारे हुए ज्योतिषाचार्य बड़े प्रकांड पंडित जो निर्णय निर्धारण करते हैं, उनका भी बनाया हुआ उत्तर प्रदेश में चलता है एकादशी का। और मैं भी जब एकादशी का पत्र बनाता हूं तो उनका हमारा दोनों का मेल होता है। वो तो बड़ी मशीनें रखे हुए डाल के देखते हैं, महाराज जी आपका रायसेन जिला है, हम कहा हाँ तो बोले रायसेन जिले की एकादशी ये रहेगी। अब बताइए आप, इतनी सूक्ष्मता से उसको बनाया जा रहा है। बहुत अंतर। हमारे बीच पंचांग निर्माण करता पंडित श्री राजेश मिश्र विद्यमान है, मंच पर आ गए। हाँ, वो भी मैं उनको आमंत्रित करूंगा। पहले आप बताएंगे वाराणसी से पधारे शुक्ल जी संक्षेप में, पीछे पटना वाले महाराज जी बताएंगे, फिर ज्योतिष के निष्णात जो पंचांगी निर्माण कर रहे हैं वो आकर के बताएंगे कि इन निर्णयों में क्या वैशिष्ट है, ये बताने की कृपा करें। श्रद्धेय डॉक्टर शुक्ल जी। कि हमारे यहाँ वैदिक साहित्य में जिस प्रकार संहिता है, ब्राह्मण है, उसी तरह से सूत्र ग्रंथ हैं जिनमें गृह्य सूत्र, श्रौत सूत्र, शुल्व सूत्र और धर्म सूत्र। गृह्य सूत्र जहां पर हमारे संस्कारों के विषय में ज्ञान कराते हैं, वहीं श्रौत सूत्र हमारे जितने भी श्रौतक क्रियाएं हैं, श्रौत याग है, उनका बोध कराते हैं। और चिति है, वेदी है, कुंड इत्यादि निर्माण की जो विधि है उससे संबंधित जो गणितीय तत्व है उसका ज्ञान कराते हैं शुल्व सूत्र। और धर्म संबंधी संपूर्ण निर्णय को देने के लिए धर्म सूत्र है। धर्म शास्त्र संबंधी जितने ग्रंथ हैं सभी उन धर्म सूत्रों के अनुसार ही लिखे गए हैं। और आप सबके द्वारा आचार्य श्री के माध्यम से ये एकादशी संबंधित भ्रांतियां कुछ हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि पंचांग में एकादशी 1 रोज पहले, तथा पत्रक में जो अयोध्या के तथा बीकलपुर के विद्वान श्री रामाधार जी द्वारा बनाए गए पत्रक में उनमें भी 1 रोज बाद एकादशी व्रत बताया गया है। भोपाल के संस्कृत विद्यालय द्वारा भी श्री भोजराज पंचांग निकाला है, उसमें सभी कृष्ण पक्षी एकादशी 1 रोज पूर्व में तथा पत्रक में 1 रोज बाद में बतलाई गई है। सुदी की सभी एकादशी पत्रक से बतलाई इत्यादि इसमें है। वस्तुतः एकादशी व्रत का जो स्वरूप है वो क्या होना चाहिए? शुद्ध एकादशी की उपासना हो, अशुद्ध ना हो। अशुद्ध कैसे होगी? दशमी विद्या होगी तो अशुद्ध होगी। इसमें ये प्रश्नकर्ता ने ये नहीं लिखा है कि प्रायः बहुत सी एकादशी है जिसमें सभी कोई सर्वसम्मत रहते हैं, और उसमें लिखा सर्वेशाम एकादशी व्रतम, ये भी लिखा रहता है। एकादशी का 2 ही स्वरूप है मुख्यतः, एक स्मार्तों का और एक वैष्णवों का। 2 से तीसरा कोई स्वरूप इसका नहीं है। स्मार्तों की जो एकादशी होती है वो पारण प्रधान होती है, और वैष्णवों की जो एकादशी होती है एकादशी की शुद्धि प्रधान होती है। ये एक मोटा हिसाब है, सूक्ष्म नहीं, मोटा हिसाब। जो भी गृहस्थ हैं, स्मार्त हैं, जो का एकादशी व्रत करेंगे उसमें उनको द्वादशी का पारण मिलना अत्यंत आवश्यक है। उनका लिए ये शास्त्र का स्वरूप है। जो एकादशी, उनको ये नहीं है कि द्वादशी को पारण हो या त्रयोदशी को पारण हो, ऐसी विधि जिसकी नहीं है, उनके यहाँ एकादशी का शुद्ध व्रत आचरण आवश्यक है। ये एक मोटा पक्ष हो गया। विचार इसमें यह है कि एकादशी कितनी रहे तो एकादशी को व्रत करना चाहिए, कितनी ना रहे कि एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। जिसमें लिखा है कि 45 घड़ी एकादशी है, उससे अधिक बढ़ी तो दूसरे दिन एकादशी मानी जाएगी। ऐसा भी कुछ नहीं। एकादशी 50 दंड रहने पर भी होता है, 55 दंड में अगर होने पर ऐसा हो जाता है। शास्त्र हमारे यहाँ कहते हैं कि अरुणोदय के समय अगर दशमी है, अरुणोदय के पूर्व काल का, तो अरुणोदय का जो पूर्व काल है वो माना गया है। माधवी स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, इस माधवी में स्कंद में, उदयात प्राक चतस्रश्चु घटिका अरुणोदय। उदय के पहले 4 घड़ी, आज के हिसाब से 24 मिनट की एक घड़ी होती है, तो 24 दूना 48, 48 दूना 96, 96 मिनट के पूर्व अगर दशमी है तो दिक्कत नहीं है। अगर 96 मिनट से के बाद या 96 मिनट के बीच में आ जाती है तो वो एकादशी दशमी विद्या मानी जाएगी। अब वो चाहे 50 दंड बाद में रहे, चाहे वो 60 दंड रहे, चाहे कुछ भी रहे, उसको एकादशी विद्या आपको विद्या ही मानना पड़ेगा। तो ऐसी एकादशी व्रत जो है वो करना नहीं है।
अरुणोदय के, इसलिए वो हमारा जो स्वरूप लगभग जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि शीतकालीन का जो स्वरूप है वो भिन्न हो जाएगा। तात्पर्य है कि उदय का स्वरूप और अस्त का स्वरूप बदलता रहता है प्रत्येक ऋतुओं में। और इतना ही नहीं है, प्रत्येक जगह का उदय अस्त भी भिन्न भिन्न होता है। जैसे अभी आचार्य जी ने बताया कि आपका जो है व्रत कल होगा, आपके क्षेत्र में आज नहीं होगा। उसका कारण यही होता है कि उदय अस्त सब जगह का बदलता रहता है। तो अब ये जैसे है, मान लीजिए कि आज एकादशी व्रत करना है किसी को, तो उसका सूर्योदय यहाँ पर वाराणसी की अपेक्षा यहाँ पर आधा घंटा बाद हो रहा है, तो उसके एकादशी वहां पर अगर विद्या नहीं है तो यहाँ विद्या तो नहीं रहेगी। परंतु अगर वहां विद्या है और यहाँ विद्या नहीं हो पा रही है तो यहाँ का व्यक्ति एकादशी कर सकता है, वाराणसी का नहीं कर सकता। मान लीजिए कि वहां पर यहाँ पर 96 मिनट का जैसे हमने बतलाया, तो यहाँ के 80 मिनट से वहां वेद हो गया, तो वहां का एकादशी व्रत नहीं होगा। परंतु यहाँ जो है 80 मिनट के 96 मिनट के पूर्व ही एकादशमी है, उसके बीच में उसका विद्यापना नहीं है, तो एकादशी वो आप लोग कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते जो वाराणसी वाले हैं। क्यों? कि वो आधा घंटा का फर्क पड़ गया, 30 मिनट का फर्क पड़ गया ये। परंतु वाराणसी के पंचांग को देख करके यहाँ निर्णय करेंगे तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आधे घंटे का फर्क हो गया, जितने का फर्क है। क्योंकि ये शास्त्र कहता है कि उदयात प्राक चतस्रसु घटिका अरुणोदया, उदयात प्राग यदा विप्र मुहूर्तद्वय संयुता संपूर्ण एकादशीत नाम तत्रैवोपसेद गृही। जहां पर जो है घटिका से पूर्व अगर है तो वहां पर उस कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते हैं। कहीं कहीं इसका बाद भी है, किंतु अंत में इसका निर्णय ये दिया है कि जो है मुहूर्तद्वय से यामार्धस्य चतस्रा घटिका इतने संहार च न तदर्थ न च सार्धम तू घटिका। कहीं पर घटिका त्रय का भी है, परंतु विशेष रूप से सर्वसम्मत से जो है उदय से 4 घटी पूर्व अगर दशमी है तो वो एक विद्या नहीं मानी जाएगी, बाद में विद्या मानी जाएगी। एक तो ये इसका स्वरूप है। ये आपके जो है एकादशी में दशमी विद्या को लेकर के निर्णय सिंधु में है, उसमें जो लिखा हुआ है ये। दूसरे एक चीज और इसमें हम आपको बता दें, हारीत स्मृति में भी एक वचन है, वो है कि अगर अष्टमी नवमी दशमी में किसी भी एक तिथि की हानि हो जाए तो शुद्ध एकादशी को छोड़ करके द्वादशी के दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। अष्टम्याम च चतुर्दश अष्टम्याम च नवम्याम दशम्याम च तथैव च शुद्धाम एकादशीम त्यक्त्वा द्वादश्याम व्रतमाचरेत। तो इस तरह से एकादशी के व्रत में सामान्य रूप से निर्णय मिलता है और बहुत से विद्वान है और इसके विषय में बतलाएंगे। अर्धरात्रि मतिक्रम दशमी दृश्यते यदि तो तदा ही एकादशीम त्यक्त्वा द्वादशीम समुपोषयेत्। आचार्य जी ने उसका निराकरण कर दिया है, तो बहुत बात स्पष्ट हो गई।